मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामधुरी निवासी लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित होकर आत्मदाह का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलना शुरू किया, मौके पर मौजूद पत्रकारों, कर्मचारियों और नागरिकों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पेट्रोल से भरी बोतल छीन ली और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों ने गीले कपड़े से उनका शरीर पोंछकर पेट्रोल को हटाया, वहीं उनके बेटे ने जेब में रखी माचिस निकालकर दूर फेंक दी, जिससे एक गंभीर अनहोनी टल गई। कुछ देर के लिए परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित लक्ष्मी प्रसाद पटेल का जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा है, जिसके चलते उनके और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा था, जिसकी कई बार शिकायत दर्ज वहसलीनाबाद थाना में करा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लगातार सुनवाई और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान न होने से वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पेट्रोल से भरा थैला लेकर जनसुनवाई में आया था। शिकायत कक्ष से बाहर निकलते ही वह भावनात्मक रूप से टूट गया और आत्मदाह का प्रयास करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित को समझाया। तत्पश्चात एम्बुलेंस बुलाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जिसने प्रताड़ित होकर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश किया। उसकी घटना था, पुलिस से बहुत मुश्किल से मारा है। जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सिमनाबाद थाना क्षेत्र में। दो पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयाँ की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयाँ लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित का कहना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही पुलिस द्वारा। पीड़ित पक्ष और जो इनका विवाद जिन पक्ष के साथ में, उन दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें चालान भी प्रस्तुत किए गए हैं जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। और न्यायालय लंबित के दौरान में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि इनके विरुद्ध पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जिसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और इनकी शिकायतों को बार बार समझा गया है। उसमें अगर अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई बची होगी तो उसको दिखवा कर कार्रवाई कराई जाएगी। आया था पीड़ित आया था और उसने बाहर पेट्रोल डाल लिया। जनसुनवाई में जब मैं बैठा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ समस्याएं थी और स्वास्थ्य के कुछ कारण ही बताए थे उन्होंने, तो मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय घटना निर्मित हुई है, उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से आगे रिपोर्ट ली जाए। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि पूर्व में इलाज के लिए जाता तो उसे भगा देते थे हॉस्पिटल में, इस तरह का रवैया अस्पतालों का क्या ये सही है? उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट भी है, एमआरआई रिपोर्ट भी है और निश्चित तौर पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो भगाया नहीं गया होगा। मैंने उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के लिए ऑफर किया, जिसको उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिला अस्पताल में भेजा। ठीक।